मेरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं। यहां पे हम स्टडी करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से पहले पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मान लीजिए ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें E1, E2, E3 and so on, E4, E5, E6 and En. These are events of sample space. तो E1, E2, E3 and so on, En is the set. अगर हम इनका सभी कर लें, the set E1, E2, En is partition of sample space S. तीन कंडीशन होगी। फर्स्ट, EI इंटरसेक्शन EJ इज 5, मतलब सभी का उनके कोई एलिमेंट आउटकम कॉमन नहीं होने चाहिए। दैट इज फॉर I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, सभी हमारे पास क्या होने चाहिए? डिस्जॉइंट होने चाहिए। नेक्स्ट, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन, सभी का जो यूनियन है En, दैट इज सैंपल स्पेस। इन सभी का अगर हम यूनियन लेंगे तो पूरा क्या बनेगा? हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। एंड थर्ड, EI इज ग्रेटर देन 0 फॉर I इज इक्वल टू 1 2 अप टू n, सभी के लिए सभी की जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तब हमारे पास तो ये सेट है, ये क्या कहलाएगा? पार्टीशन ऑफ S। अब हम बात करते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए एक कोई इवेंट है जो इस एस से रिलेटेड है और सभी, ये हमने इधर यहां पे ले लिया, ये जो मैंने लिखा है अभी ड्रा किया है, दिस इज ए इवेंट। लेट ए बी एनी इवेंट ऑफ एस सैंपल स्पेस, देन probability of A, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, probability of A is given by, क्योंकि सभी से रिलेटेड है कंडीशंस, probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 and so on, सभी में probability of En into probability of A upon En. This is, इन सभी का जो सम होगा, this is known as theorem of total probability. theorem of total probability. ठीक है, इसके ऊपर अब हम बेस थ्योरम करते हैं। यहां पे हम बेस थ्योरम से पहले इसको हम कैसे सम के रूप में लिख सकते हैं? दैट इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी EJ into probability of A upon EJ for every J is equal to 1 2 3 and n के। ठीक है, for J 1 2 3 n, ये समेशन हो गया probability of A। अगर हमने इसको हम समेशन करके लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम क्या है? If E1, E2, E3 and En is partition of sample space S such that E1 union E2
and so on union En is equal to sample space S. Then and let A be any non-zero event of S. Then probability of probability of EI upon A कंडीशन क्या होगा, probability of EI into probability of A upon EI डिवाइडेड बाय, पर्टिकुलर उसके लिए हो गया इवेंट के लिए, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to n probability of EJ into probability of A डिवाइडेड बाय EJ. यहां पे समेशन सभी का, जितने भी वहां पे E1 E2 E3 इवेंट्स होंगे उन सभी का समेशन, बट ये किसके लिए होगा, पर्टिकुलर के लिए होगा. ये हमारी बेस थ्योरम है. इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.3 में करने जा रहे हैं. चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है. इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न. वापस वही बॉल. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. हमने जो भी कलर की निकली 2 वैसी ही कलर की और उसके अंदर डाल दी and then 1 ball is drawn. What is the probability that the second ball is red? तो जब दोबारा हम निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड होगी. सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास रेड बॉल 5 है, ब्लैक बॉल्स ये भी 5 है, टोटल हमारे पास 10 होगी. अब 2 केस होंगे. पहले मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्या निकाली, रेड बॉल निकाली. रेड बॉल निकालने पर वापस हमने डाल दी, फिर हमने 2 रेड बॉल और वापस उसमें डाल दी. तो अब रेड हमारे पास वहां पे कितनी हो जाएंगी 7 एंड ब्लैक हमारे पास कितनी है 5. तो टोटल यहां पे बॉल कितनी हो जाएंगी 5. दूसरे में अगर हम यहां पे ब्लैक बॉल निकाल दें, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे पास ब्लैक बॉल निकली, तब हम रेड हमारी 5 ही रहेंगी, लेकिन ब्लैक अब की बार हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 2 रेड करने से 7 हो जाएंगी. तो टोटल यहां पे भी 12 हो जाएंगी. ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है. सो सबसे पहले तो हम रेड और बॉल की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने वो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड बॉल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल हमारे पास 5 है, टोटल 10, दैट इज 1/2 हो गया. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड अटेम्प्ट कितनी बन जाएगी हमारे पास, रेड हमारे पास 7 होगी, टोटल हमारे पास 12 है. रेड ये हो सकता है ना, हमारे पास पहले रेड हो जाए और फिर दूसरे में भी रेड, और पहले ब्लैक हो दूसरे में रेड, क्योंकि हमने दूसरे पे रेड की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ये हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में 5/10 ब्लैक भी हमारे पास 5 है, दैट इज 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन सेकेंड अटेम्प्ट में अब हमारे पास रेड तो 5 ही है, बट टोटल हमारे पास कितनी होगी 12. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड. क्या हो जाएगी, दोनों को इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू 7/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, दैट इज 1/2 आई थी हमारे पास, एंड देन रेड की जो प्रोबेबिलिटी आई है 5/12 हो गया. 1/2 मैंने कॉमन ले लिया,
7/12 प्लस 5/12, 1/2, एलसीएम 12, 12/12 कैंसिल होके 1 हो गया। सो आंसर हमारा क्या आ गया, 1/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास 2 बैग हैं, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग। यहाँ पे 4 रेड एंड 4 ब्लैक हैं, सेकंड में 2 रेड हैं एंड 6 ब्लैक बॉल है। लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स टू select the bag. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 2 बैग में से 1/2, दैट इज आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। चाहे हम पहला बैग सिलेक्ट करें या दूसरा बैग सिलेक्ट करें तो ये होगा। लेट A बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, जो बॉल हम निकाल रहे हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट ball drawn is red. Then probability of A upon E1, रेड बॉल जब हमें फर्स्ट बैग को हमें सिलेक्ट किया है क्या होगी, रेड बॉल निकालने की। यहां पे रेड बॉल है हमारे पास 4/8, 4/8 दैट इज 1/2 and probability of A drawing a red ball when second bag is select, second bag में से हम अगर रेड की बॉल की निकालेंगे, this is 2/8 which is equal to 1/4. We have to find the probability that the ball is drawn from the first bag. Conditional probability हमने we have to find probability of drawn from the first bag when ball is red. कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बता रही है कि we have to find the probability that ball drawn is from the first bag when ball is given red. Then by Bayes theorem ये हमारे पास क्या हो जाएगी, is equal to probability of E1 into probability of A upon E1 divided by sum probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास कितनी है, 1/2 हो गया, इनटू A अपॉन E1 दैट इज आल्सो 1/2, ये सेम ही रहेगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है इंटू A अपॉन E2 दैट इज 1/4। सो ऊपर बन गया हमारे पास 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 selecting from first bag when ball is red is equal to 1/4 divided by LCM 8 हो गया तो 2 plus 1 3/8, 1/4 into 8/3 that is 2। आंसर is 2/, या का आंसर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।